हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों चलिए आज जानते हैं देवउठनी एकादशी के बारे में। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो प्रमुख है, आपको करनी है, कुछ चीज़ें नहीं करनी है, कुछ चीज़ें आपको विवाह के समय पे करनी है, ध्यान देनी है, और कुछ चीज़ें अगर आप विवाह नहीं भी करा रहे हैं देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी मैया का, तो भी आपको 5 कार्य करने हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा देखने से पहले वीडियो को चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और जो भी देवउठनी एकादशी व्रत है उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन ये 5 कार्य जरूर करने हैं। इसको करने से आपके घर धन वैभव लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी, सुख समृद्धि और सौभाग्य भी आपका बढ़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी मैया का विशेष पूजा होता है और तुलसी मैया की पूजा में आपको क्या क्या करनी है। देवउठनी एकादशी के दिन ये 5 कार्य आप जरूर करें। घर में धन वैभव और संपत्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, अभी सभी पति पत्नी में प्यार और समर्पण बना रहे और आपको सारे देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो, इसके लिए आप देवउठनी एकादशी के दिन ये 5 कार्य जरूर करिए। तो चलिए जान लेते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का विशेष पूजा होता है और तुलसी माता के साथ विष्णु जी का विवाह भी होता है। शालीराम का रूप है जिसके साथ तुलसी जी का विवाह होता है। तो अगर आप विवाह करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर विवाह आप नहीं करते हैं तुलसी जी का, तभी भी आपको ये 5 कार्य कर लेने हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तुलसी जी को देवउठनी एकादशी के दिन लाल चुनरी जरूर चढ़ाएं। इससे आपके घर धन वैभव संपत्ति और सुख समृद्धि बनी रहती है और आपका सौभाग्य भी बढ़ता है। दूसरा नंबर, आप एकादशी के दिन कच्चा दूध माता तुलसी को जरूर अर्पण करें। उसमें मतलब हल्दी और गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ डाल के कच्चा दूध माता जी को जरूर चढ़ाएं। तीसरा जो काम है, पीले धागे में 11 गांठें लगा दीजिए थोड़ी थोड़ी दूर पे, और उसको तुलसी जी में जरूर बांधें और अपनी मनोकामना कहें और उनसे प्रार्थना भी करें जो भी आपकी परेशानी हो। ठीक है। उसके बाद लाल कलावा, माता जी को लाल कलावा जरूर बांधें। लाल कलावा वस्त्र का रूप माना गया है और लाल कलावे से आपका जो भी मनोकामना होता है वो पूर्ण भी होता है। तुलसी मैया का घी का दीपक जरूर लगाएं और लगाने के बाद तुलसी मैया की आरती करें। आरती विष्णु जी को भी दिखाएं। तुलसी मैया देवउठनी एकादशी के दिन कृष्ण भगवान के भोग में तुलसी जी के 11 पत्ते जरूर अर्पण करें। आप उनके भोग भी डाल सकते हैं और एक प्लेट में 11 पत्ते तोड़ के आप कृष्ण भगवान को अर्पित भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ शालीराम है तो आप शालीराम जी को भी अर्पण कर सकते हैं। तो ये सारे काम हैं जो कि आपको देवउठनी एकादशी को करनी है, और ये सारे करने से आपका संपूर्ण एकादशी पूर्ण होगा और माता तुलसी जी का और शालीराम विष्णु भगवान का, कृष्ण जी का, सबका आपके ऊपर कृपा बना रहेगा। अगर आप विवाह कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर विवाह नहीं कराते हैं आप उस दिन, तो व्रत भी रहिएगा पूरा दिन और शाम को ये सारा काम जरूर कीजिएगा। देवउठनी एकादशी के दिन आपको गन्ना, सिंगाड़ा, शकरकंदी, नया गुड़, हाँ, ये सारी चीज़ों का भोग जरूर लगाना है क्योंकि ये एकादशी में प्रमुख माना जाता है। अगर आप तुलसी विवाह करते हैं तो गन्ने का मंडप भी बनाइए। गन्ने से सुबह दलिता भी खदेड़ा जाता है और गन्ने आप खाइए भी, चूसिए भी। मतलब जिस दिन आपका व्रत हो एकादशी का, गन्ने चूसिए ही, बहुत शुभ माना जाता है। तो आंवला हो गया, सिंगाड़ा हो गया, शकरकंदी हो गया, गन्ना हो गया, नया गुड़ हो गया, बतासे हो गए, ये सारी चीज़ आप तुलसी मैया को जरूर अर्पण कीजिए और कृष्ण भगवान विष्णु भगवान को भी सारी चीज़ें जरूर अर्पण कीजिए। चीज़ें अपने ऊपर भी लागू होती है, जैसे कि विवाह करने से पहले आप खुद भी बहुत अच्छे से रेडी हो जाइए। ऐसा लगना चाहिए कि किसी भी विवाह में आप जा रहे हैं या विवाह करवाने जा रहे हैं, कर रहे हैं, आपके घर में शादी ब्याह है, इस तरह का आप तैयार होइए, नए वस्त्र पहनिए, बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाइए, मेहंदी वगैरह भी लगा लीजिए और घर के सभी जनों से बोलिए कि नए वस्त्र पहन ले, घर में अच्छा अच्छा खाना भी बनाइए। तो ये सारा चीज़ करके आप तुलसी विवाह करिए, तभी आपका मतलब एक ये लगेगा कि हाँ तुलसी मैया का घर में शादी है। और इसके अलावा आप तुलसी मैया को शादी से पहले हल्दी लगाइए, मेहंदी लगाइए, उसके बाद ही आप शादी रचाइए, जयमाला पहना के सिंदूरदान तुलसी मैया को करवाइए। जो भी करवाइए, विष्णु जी से, शालीराम जी से शादी करवा रहे हैं, आपके यहाँ तुलसी पुरानी वाली है तो आप चाहते हैं कि तुलसी मैया की विदाई भी करिए, तो कोई नया पौधा ले लीजिए गमले में, उसके साथ शालीराम जी की
शादी करिए और सुबह तुलसी मैया को किसी को दे दीजिए, यानी तुलसी मैया की विदाई कर दीजिए। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। और अगर आप तुलसी मैया को रखना चाहते हैं तो आप रख भी सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी मैया नई नहीं है तो पुरानी वाली से ही आप साली राम जी का शादी करवा सकते हैं। विष्णु जी की फ़ोटो रख के या साली राम जो भी आपके घर है तो आप शादी करवा सकते हैं और उसको अपने घर ही रहने दीजिए, पूजा वगैरह कीजिए रात को। शादी के बाद इसको सुबह में ही सब कुछ हटाइए, रात भर वैसे पड़ा रहने दीजिए। प्रसाद और जो भोग है वो आप सबको बांट सकते हैं, दे सकते हैं, उसको आप हटा सकते हैं। उठनी एकादशी के दिन चावल का बिल्कुल प्रयोग मत कीजिए। तो शाम को भी आप चावल मत खाइए, पारण के भी मत कीजिए। और जब भी आप विवाह कराइए तुलसी जी का, तो लोग कलसा रखते हैं तो उसके नीचे अक्षत रखते हैं, तो बिल्कुल अक्षत मत रखिए। आप उसके नीचे फूल रख सकते हैं, लोटे के ऊपर भी फूल रख सकते हैं, दिया रख सकते हैं। तो जैसे कि मतलब हर कलसे के ऊपर चावल रखा जाता है, नीचे भी रखा जाता है, पर विष्णु जी के पूजा में चावल का इस्तेमाल नहीं होता है। इसीलिए जब भी आप विवाह रचिए तो चावल का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। रंगोली वगैरह भी बना रहे हैं तो फूलों का इस्तेमाल करके ही बनाइए। अक्षत भी पूजा में यूज मत कीजिए। अगर तुलसी मैया का कोयछा भी भरा जाता है शादी के समय तो आप उसके जगह पे आप बताशे, चूड़ा और दूबा, हल्दी, पैसा, सुहाग की चीज़ें सब कुछ रख कर भी आप कोयछा भर सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हो गई जो कि देव उठने से संबंधित थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, देवउठनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। जब साल भर जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रहते, ये व्रत रहने से उनको साल भर की एकादशी का फल प्राप्त होता है। इसीलिए इसे बड़ी एकादशी कहती है। देवउठनी एकादशी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन विष्णु भगवान बहुत देर निद्रा के बाद उठते हैं। सभी जो देवी देवता हैं इस दिन शुभ मुहूर्त में उठ जाते हैं और सभी देवी देवता जागृत हो जाते हैं आपकी पूजा साधना के लिए। इसी दिन से शुभ मुहूर्त भी स्टार्ट हो जाता है कोई भी शुभ कार्य के लिए। तो इसीलिए ये एकादशी जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा फलदायी है और बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व है। तुलसी जी का पौधा इस दिन ज़रूर लगाएं। नया तुलसी का पौधा अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस दिन ज़रूर लगा लें। पुरानी तुलसी जी हैं बहुत ज़्यादा झड़ गई हैं या मतलब सूख रही हैं, तो आप सोच रहे हैं बहुत दिन से, तो इस बार ज़रूर लगा लीजिए। कोई भी दिन पर एकादशी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप संडे का दिन पड़ रहा है तभी भी आप लगा सकती हैं। तुलसी जी की परिक्रमा भी ज़रूर करें इसमें, क्योंकि तुलसी जी का बहुत महत्व होता है, लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसलिए सुख समृद्धि वैभव के लिए तुलसी मैया की परिक्रमा भी ज़रूर करें। जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए। वीडियो को शेयर करें। देवउठनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।